मैं वेलकम करूंगी जैन को अपने शो में। मोहम्मद जैन, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों बाद आप तशरीफ़ लाए। जैन, कहाँ थे आप? ये मौसम तो नहीं एंजॉय कर रहे थे लंदन का? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा बुलाया। लेकिन मौसम तो आपको पता है कि ये एंजॉय करने वाला नहीं था, छुपने वाला था, इसलिए मैं छुप गया था, अंडरग्राउंड हो गया था। मैंने कहा ये जब थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो फिर बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल लग रहा था कि लाहौर चले गए हैं वापस। लंदन जो है ना, बिल्कुल मौसम मतलब 32-34, और यहाँ पे फील बहुत ज़्यादा होता है। यानी अब जैसे हमें पाकिस्तान में 40-45 डिग्री फील होता था, वैसे ही यहाँ पे 30 प्लस हो तो वैसा फील होता है। तो इसलिए अंडरग्राउंड थे, वापस आ गए। बिल्कुल। अच्छा जैन, मौसम तो वैसे वाला हो गया था, लेकिन वहाँ पे जो गर्मी में एक स्पेशल जो रिवायात है ना, कोई गोला गंडा खा रहा है, कोई फालूदा खा रहा है, कोई जो है इस तरह के आम जो है वो ठंडे करके खाए जा रहे हैं, फ्रीज किए जा रहे हैं। वो ठीक है, हर चीज़ यहाँ पर भी अवेलेबल है। हम ये नहीं कह सकते कि लंदन में ये सारी देसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा उन देसी चीज़ों में क्या मिस करते हैं पाकिस्तान की? जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिस करता ना, वो अमानत चंद की मुझे वो मिसाल याद आती होती है। वो कहते हैं जो बरतानिया वाले जितने भी तरक्की कर लेना, ये छत्ता थे वो नहीं, मंजियाँ छत्ता थे नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमारे जो शाम में छत पे जाना, और वो छत के ऊपर लोगों ने पंखे रखे होते थे। ये एसी तो अभी बड़ी बिल्कुल कोई 5-7 साल 8 साल गाँव में ख़ास तौर पर, ज़ाहिर शहरों में होते भी थे, और लोगों को, और हमारी जो ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, हमारी माएँ हैं, जो हमारे वालिदैन हैं, वो अभी भी एसी के आदी नहीं है। क्योंकि वो आपने शायद नोटिस किया हो, हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब एसी चला हो ना, तो वो बाहर जाके लेट जाते हैं। वो कहते हैं मेरे जोड़ों में दर्द होती है, मुझे आदत नहीं है। तो हमें तो वो आदत ही नहीं थी। हमें तो आदत थी गर्मियों में छतों में सोने की, या फिर दोपहर में जो दरख्तों के साए हैं वहाँ पे जा के सोने की। तो वो चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो गाँव में भी ख़त्म हो रही हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि अब हर जगह पे आपको पता है कि सोसाइटियाँ कट रही हैं, और लोग जो हैं वो हर जगह पे जो है वो थोड़ा जो मॉडर्नाइज किस्म के घर हैं वो बन रहे हैं। तो इस वजह से वो चीज़ें बड़ी मिस हो रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जैन, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूँगी कि जो हमारे देखने वाले हैं वो भी इसमें शामिल हो। आपका थोड़ा सा टेस्ट है, क्विज है एक। आमों की वजह से पाकिस्तान बड़ा फेमस है। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो मैंगो डिप्लोमेसी है, उसको इंडिया भी बड़ी जो है शक की निगाह से देखता है कि पाकिस्तान के आम चले गए हैं, अब कहीं पाकिस्तान की बात बन ही ना जाए। वो अलग बात है कि आजकल आमों के बगैर भी पाकिस्तान की बात बन रही है, लेकिन इस कदर पाकिस्तान के जो आम है वो दुनिया भर में मकबूल है, और बाकायदा उनको तोहफे के तौर पर दिया जाता है, और लोग बड़ा उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और पाकिस्तान के आमों को पसंद भी करते हैं। तो आप हमें कॉल कीजिए और बताइए कि पाकिस्तानी आमों की कितनी इकसाम है, और आपकी जो फेवरेट किस्म है आम की वो कौन सी है, और आपको इन एग्ज़ाम के बारे में कितना नॉलेज है, ये भी मैं आपका थोड़ा सा टेस्ट करना चाहती हूँ। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आमों से मुतालिक, वो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस टेस्ट का आगाज़ तो जैन, यकीन आप यहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं तो यहाँ से ही होगा। आपको क्या कितनी आमों की इकसाम याद है वैसे? मेजर 2-4 याद हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब जैसे हम कहते होते थे लंगड़ा आम होता था, एक दशहरी होता था, चौंसा होता था, तो और भी कुछ थे। लेकिन ये जो मेजर हैं सबसे ज़्यादा हमारे अब्बा बताते होते थे, मतलब लेके आते थे। तो जो दशहरी होता था वो हमेशा वो ज़्यादातर ना वो चूस के खाना होता था। वो उसकी एक स्पेशलिटी थी कि वो इस तरह से खाना। और जो चौंसा है वो काट के खाया करते थे, यानी वो फ्रिज में रखना, ठंडा करना। वैसे तो दशहरी भी वो आपको पता है कि बर्तन के अंदर बर्फ़ डालनी और फिर उसके अंदर वो सारे रखने, और वो बहुत मतलब आपने ज्यादती की है। वो सामने सारे आम चल रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, आप लोगों का इम्तिहान ले रहे हैं दो तरह का। एक तो ये कि उन्होंने ये गेस करना है कि कौन सी किस्म है, और दूसरा ये है कि उन्होंने मुसलसल आमों को चलते हुए देखना है, और वो भी खूबसूरत किस्में जो है अबूज़र भाई ने और आप लोगों ने मिलके जो इकट्ठी की हुई है ना, जो स्क्रीन पे चल रही हैं। तो वो वाकई जो है वो एक वो क्या कहते हैं, वापस मैं उस पाकिस्तान वाले माहौल में, उस सारे सिनेरियो में चला गया। गर्मियों में गर्मी तो लगती थी, लेकिन ये जो आम है ना, ये आपको उसका एहसास, मतलब वैसे तो ये गर्म फल तस्वर किया जाता है, लेकिन ये है कि वो आपको शौक होता था कि आम आएंगे, गर्मी आएगी तो आम आएंगे। और ये स्पेशल किस्म की फिर आम, हर किस्म की जो है वो मुख्तलिफ किस्म की रेडियाँ, और उन्होंने लाइटें लगाई होती हैं। आपको पता पाकिस्तान में लाइटें लगाई हैं रात को, और बड़ा खूबसूरत सा वो सारा मेरे जहन में आ रहा है। सही। अच्छा, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आज जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, आमों की एग्ज़ाम के बारे में,
तो वो बाकी सब तो उस पे तो मैं आती हूँ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मुझे क्या पता चली है, क्या चलिए? जो कि मुझे बड़ी हैरानी हुई है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं बताऊं भी या ना बताऊं। मेरी हो सकता है कुछ छेड़ भी इससे पड़ जाए। नहीं, आप बताएं फिर। कि आमों की इकसाम में एक जो आपने बताया ना, ये चौंसा और लंगड़ा और सिंदड़ी और जी, जी। दुशहरी, इसमें एक आमों की किस्म का नाम है नीलम। ओ खैर हो गई नीलम की। मैं ये सोचूं, मैं आज तक समझती थी मेरे नाम से एक सफ़ायर है, एक पत्थर है, या वादी नीलम है, या दरियाए नीलम है, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे नाम पे एक आम भी है। अब मुझे नहीं पता मेरे पेरेंट्स की इनमें से इंस्पिरेशन क्या थी मेरा नाम रखने में, लेकिन ये मुझे बड़ा, और उसका जो मैं उसकी फिर वो पढ़ रही थी कि उसकी खासियत क्या है, उसका बड़ा फूलों वाला उसमें से खुशबू आती है और बड़ा मीठा आम होता है, और लेकिन वो ज्यादा इंडिया में पाया जाता है। अच्छा। खैर इस ये लेकिन जो वो फिर आप नहीं हो सकती। नहीं, कहीं ना कहीं मेरे इंसेस्टर्स का ताल्लुक इंडिया से है, तो शायद खैर उन्होंने कोई बीज बोया हो इन आमों का। खैर नीलम जब मैंने कहा ये तो मेरे अगर सिबलिंग्स को बचपन में पता होता तो वो तो इसके ऊपर मेरे बड़े जोक्स बना लेते, और वो आपको खास ना रहने देते, वो आपको आम आम करते। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत सारी वो कह रहे कि ये जो स्मूदीज है और ये जो हम देखते हैं ना ड्रिंक्स वगैरह, इसमें जो आम यूज होता है वो नीलम यूज होता है। अच्छा। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, अब लेकिन इंटरनेट पे उनके ये सारी ऊपर उन्होंने information है। फिर चौंसे का स्वाद लिखा होता है, आपको पता है, बहुत सारे वो। लेकिन चौंसा वैसे सबसे ज्यादा मीठा कंसीडर किया जाता है, लेकिन अब नीलम आपने बताया तो अब इस पे हमें भी रिसर्च करनी पड़ेगी, और आपका जो हम नाम आम है उसको भी ट्राई देखेंगे। करना चाहिए। जी मैं जी तो अब जरूर ट्राई जाके करेंगे। शॉप में पूछने वाली हूँ किसी भी के, ठीक है चौंसा और सिंदड़ी और दशहरी अपनी जगह होंगे, लेकिन मुझे नीलम आम देखना है एक बार। अच्छा, ये आपको पता है कि चौंसा आम वो पाकिस्तान के किस शहर से निकलता है, वहाँ पे ज्यादा produce जिससे होता है? वो हाँ, मुल्तान में मेरे ख्याल में सबसे मुल्तान में। ज्यादा। आप वेरी क्लोज, जनूबी पंजाब, रहीम यार खान बेसिकली अच्छा, अच्छा, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है और क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने इतनी वैरायटी इकट्ठी की है, आप ले कैसे आप यहाँ से? बिल्कुल, ये सवाल है, लेकिन कहीं कहीं कुछ शॉप्स में अच्छा, पाकिस्तानी आम आए मैं होते आपको हैं। थोड़ी सी बता सकती हूँ आमों की मेमोरी बख्तार। जी 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 बिल्कुल। जी, जी। मैं बहुत छोटी, लाइक जैसा बच्चे होते हैं, हम्म, तो हमारी गली में थे वो होलसेलर, तो मेरी वालदा पूरी वो बास्केट लाते थे, राउंड सी बनी होती थी, तो वो इतनी सस्ती थी कि हमें खुशी होती थी कि हमारे घर इतने ज्यादा आम आए हैं, तो हमें वो 12-12, 10-10 सबको दे देते। तो मेरी जो थी वो अपने छुपा के रखती थी और मैं सारे खा जाती थी। तो ये आमों का मौसम जो है सबको बड़ा पुरसकून नजर आता है, पर आप खाएं किस तरह, जिस तरह कि आपने ये खूबसूरत आम खाए हैं। बिल्कुल। वैसे आपकी फेवरेट किस्म कौन सी है? उस जमाने में तो इतना नाम नहीं आते थे, मगर अब जो है सबसे ज्यादा स्वीट तो वो चौथा कहते हैं ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो अब आगे तो मुझे इतना नहीं खरीदने का पता, तो बस नाम सुन के हम ले लेते हैं। आपने नीलम भी ट्राई करना है, अब नीलम ने अपनी नीलम वाला जो है ना, ये बड़ा यूनिक मुझे पता चला है कि कहाँ से है। मेरे ना बेटी, कहाँ मुझे इंडिया जाना पड़ेगा। यकीनन वो भी आते होंगे यहाँ पे, यहाँ तक पहुँचते होंगे। अब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और अपनी जो बचपन की मेमोरीज हैं वो भी हमारे साथ शेयर की। अच्छा, चौंसा आपने बताया, हम डिस्कस कर रहे थे रहीम यार खान और पाकिस्तान का जो मुल्तान है या जनूबी पंजाब का हिस्सा है, वहाँ पर इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, आमों में इंडिया में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी आम जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोडक्शन दोनों जगह हो रही है, लेकिन ज़्यादा जो आम पसंद किए जा रहे हैं इंटरनेशनली, अब हमने इसमें कोई गड़बड़ नहीं की, अब वो पाकिस्तान के किए जा रहे हैं। अब ये जो खरीदने वाले हैं या खाने वाले हैं उनकी जो पसंद है, यकीनन इंडिया के आम भी बहुत अच्छे होंगे। सिंदड़ी, ये बड़ा आसान है, ये तो सिंध में ही होगा सर। वेरी गुड, वेरी। आप अच्छे स्टूडेंट होंगे, मुझे लगता है कि आप ना वो MCQs में क्या सोचते होंगे, ये तो नहीं हो सकता, ये भी क्रॉस कर दो, फिर यही होगा, यही इस पे होगा टिक जिसके कर नाम के साथ देते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। बेटे, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। एक ही प्रोग्राम में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हर किस्म की खबरें, पाकिस्तान की, सारी दुनिया की, और आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है, बड़ी डिटेल से सारी बात बताती हैं, बड़े तहम्मुल से। दोनों ही आप दूसरा पार्टनर में आप अहमद भी
तो अल्लाह में आपको जज़ाए खैर दे और आप इसी तरह हंसती मुस्कुराते, आपको स्माइलिंग फेस बहुत हमें अच्छा लगता है। आम की बात कर रहे हैं तो आम यहाँ तो आपको बताइए, आम क्या हमें बस मिलते हैं, बस थोड़े सीजन के लिए आते हैं, तो बस वो भी इतने बीच में खराब निकलते हैं जब लेके आते हैं, तो बस इतनी कोई पाकिस्तान के आम तो क्या ही बात है, बस वही हम लोग खरीदते हैं बस। नीलम ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अल्लाह हाफिज़। मुझे लगता है मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जी जाऊंगी जी, आप इसकी। नीलम के ब्रांड एम्बेसडर खैर, बने। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। ये वाकई अब मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। एनीवे, जो जिनको पहचान होती है ना नीलम, वो मतलब दूर से देख के बता देते हैं। मुझे पता है मेरे वालिद साहब जब जाते थे ना, उन्हें दूर से पता चल जाता था ये कौन सा आम है, ये कौन सा आम है, ये कौन सा। तो अब मैं उनको भी कॉल करता हूँ नीलम के लिए ना, कि वो मुझे बताएं कि नीलम ढूंढ के निकालें कि वो मिल रहा है पाकिस्तान में या नहीं। सिंदड़ी आपने बता दिया कि वो यकीनन सिंध से जो है वो मिलता है। एक है लंगड़ा। वैसे ये आम आपको क्या लगता है कहाँ से होगा? ये भी पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जिस तरह का इसका नाम है ना, इसने ज्यादा सफर नहीं किया होगा तो ये कहीं करीब ही होगा पंजाब में। ये मेरे ख्याल में पूरे पंजाब में कहीं मिलता होगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसकी जो प्रोडक्शन है ना वो पंजाब में ही है, लेकिन इसका नाम मुझे समझ नहीं आता कि बेचारे का लंगड़ा इसको क्यों वो गिर गया होगा ना, वो बाकी आम खुद उतारते हैं, ये गिर गया था बेचारा। ये मुझे आप बड़े अच्छे स्टूडेंट होंगे, मुझे लगता है आपको नहीं भी आंसर आता होगा ना, आप कोई कहानी बना के लिखूंगा तो पेपर में लिख आते होंगे, खाली नहीं छोड़ना। अच्छा, एक आम का नाम जो आपने नहीं लिया, जो आपने मिस कर दिया, वो है अनवर राठौल। अच्छा, ये तो किसी ने जाती नाम पे रखा होगा, अनवर भाई ने। नीलम नाम हो सकता है तो अनवर राठौल क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, ये अनवारुल हक साहब हैं जो उन्होंने इसका जो बीज है वो बोया था। कौन से अनवारुल हक काकड़ साहब? नहीं, वो तो अभी बड़े रीसेंट है, ये बहुत पुरानी बात है। तो अच्छा, इंडिया में उन्होंने उनके इलाके में इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई थी लखनऊ में। अच्छा। और उसके बाद अब ये पाकिस्तान में भी इसकी होती है। एक फजीरी भी है। अच्छा। एक केसर भी है। आमों की इकसाम मुख्तलिफ जो इकसाम है। मेरा तो ऑब्वियसली मेरी तो जो सुई थी वो नीलम पे अटक गई थी, लेकिन ये सारे भी हैं। आपको वैसे जब आम एक ख़रीदने जाते हैं, आपने कहा कि आपके वालिद साहब जाते हैं, तो वो येलो आम उठाते हैं, वो जो थोड़े से ग्रीन और येलो आम होते हैं, या एक सिर्फ वो जो काटने वाले होते हैं? एक हमने बचपन में नाम रखा हुआ था ये मिल्क शेक वाले आम है और ये खाने वाले आम है, तो आप कैसे तकसीम करते हैं? नहीं, देखिए, ये जो इनकी बनावट है ना, इनके साइजेस, इनकी बनावट, वो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, जो बंदा रूटीन से लेता है ना उसको पता चल जाता है कि ये चौंसा है। इवन के हम जाते होते थे ना, तो हम अक्सर, फॉर एग्जांपल मुझे भेजा है और मैं लेके आ गया हूँ, तो अब्बू देख के मुझे बता देते थे कि ये कौन सा आम ले आए हो, ये वो नहीं है जो मैंने कहा था। तो इसका मतलब ये है कि वो हमें, बाज़ लोगों को तो चूना लगा लेते थे वो, जो जिनको नहीं पता कि कौन सा क्या है, लेकिन जिन लोगों को आइडिया है ना उनको दूर से पता चल जाता था। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि मिल्क शेक के लिए डिफरेंट और दूसरा डिफरेंट, मिल्क शेक में अचार बनाने के लिए हाँ, वो तो आपको पता है कच्चे आम होते थे, वो कच्चे आम होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। और अगर इनको पकाना होता है तो उसके लिए वो स्पेशल एक प्रोसेस से ये गुजारते हैं ना सारा। तो दूसरा जो सबसे मेरे ख्याल में जो खूबसूरत कलर होता है ना, और जो येलोइश होता है, वो मेरे ख्याल में चौंसा ही होता है सबसे ज्यादा उससे। अच्छा, एक और क्विज है, आप क्विज डे चल रहा है, इनमें सबसे मीठा आम, इन सारी इकसाम में मीठा आम किसका होता है? मीठा मुझे तो काट के खाने में वो चौंसा ही लगता था, और वो चूसने वाला दशहरी। जो आपको लगता था वही राइट आंसर है कि सबसे ज्यादा मीठा आम इसमें चौंसा ही है। बड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी हमें गर्मियों में जरूरत होती है। अगर मतलब हर वक्त हम जाके अपने ड्राइंग दोस्तों से जब बात करते हैं, हर वक्त सियासत की बातें करते रहते हैं ना, तो आप ये एक नया टॉपिक है, बैठ के एक दूसरे के आमों के क्विज करें, एक दूसरे से आमों की बारे में पूछें, तो जिंदगी थोड़ी इजी करें, लाइट करें। कुछ आम भी डिस्कस होने चाहिए हर वक्त, खास को डिस्कस किया जो है। हालांकि मुझे समझ नहीं आती इसका नाम आम क्यों है, ऑल्दो के अलिफ मद्दा अहम है, इसका नाम खास ही होना चाहिए था वैसे। वाकई बड़ा शायराना सा, और मिर्जा गालिब का जो इसमें वो उनको भी बड़े पसंद थे, आपको पता है ना, उन पे स्टोरी होती थी हमारी मैट्रिक की शायद बुक में, तो उन पे पूरा उनकी कहानी होती थी कि मिर्जा गालिब साहब को किस कदर आम पसंद थे। वो एक मुझे याद है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक वाकया था कि जिसमें मिर्ज़ा गालिब के पास कोई आता है और वो उनको आम बेहद पसंद है, और वो उनसे कहता है कि आम तो गधे भी नहीं खाते।
अच्छा तो वो उसके जवाब में बड़ा टैक्टफुली उसका जवाब देते हैं स्मार्टली कि हाँ आम गधे नहीं खाते। हाँ हाँ गधे कहा नहीं सकते। बिल्कुल। तो जो गधे हैं वो आम नहीं खाते, तो मतलब इतना उनको आमों से प्यार था और आमों से लगाव था। खैर ये एक आमों का टॉपिक, बड़ा ख़ास टॉपिक जो था वो आज हमने किया, और यकीनन आप लोग भी अब आसपास शॉप्स में ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, इल्फर्ट लेन जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो वो जो है अब आम लेने जा रहे होंगे। हमारी जो अबूज़र भाई हैं, हमारे टीम मेंबर, वो ये कह रहे हैं कि अब शुगर फ्री आम भी आना शुरू हो गए। अच्छा ये अच्छा, वैसे मैं यहाँ आम पे के जो साथ जाती है? पाकिस्तान में यहाँ पे जो फ्रोजन आम अक्सर वो जो होते हैं ना, जो आप शॉप्स में जी, जी, ग्रोसरी स्टोर्स में मिलते हैं, उनमें एक तो टेस्ट ही नहीं होता, वो कड़वे से होते हैं। कभी कोई एक आधा कोई उसमें से पीस जो है ना वो मीठा निकलता है, उसकी वजह से मुझे आमों से ना थोड़ी एलर्जी हो कि भाई यहाँ कोई मीठा निकलता ही नहीं है। इल्फर्ट लेनी जाओ या इस तरह की जो जी, हमारी जी, जी, वो पेटी लें और फिर उसमें से निकले। पेटी में से कोई आम निकल आए तो निकल आए, लेकिन यहाँ पे जो फ्रोजन आम होते हैं वो तो ऐसे ही लगते हैं कि शुगर फ्री बने हुए हैं या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हैं।